तो ये बात है 2008 की। ठीक है, 2008 में एक ऐसा वाक़या हुआ था जो आज तक ना मेरे घर वालों को पता है, ठीक है, मेरे ख़ानदान को सारों का पता है। 2008 में एक ऐसा वाक़या हुआ था जो सिर्फ वाक़या पता है कि ये हुआ था। इसके पीछे राज क्या था, इसके पीछे मेन कैरेक्टर कौन था, ये किसी को भी नहीं पता। और आज मैं आप लोगों के साथ ये वाक़या शेयर करूंगा, और जो इस वाक़ये के मेन कैरेक्टर हैं, जिनका पीछे माइंड था, वो अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। उनसे लोग पूछ सकते हैं कि क्या ये बात जो मोहम्मद हसनैन ने की थी वो सच है कि नहीं, क्योंकि काउंटर चेक करना आपका फ़र्ज़ है। ठीक है, हुआ कुछ इस तरह से था कि मेरी जो है ना मुमानी जान, ठीक है, आजकल लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि मुमानियाँ मेरी ज़्यादा हैं, ठीक है, माशाल्लाह से। तो जो लाहौर में है वो एक ही है, इसलिए बता दिया। उन्होंने ना मुझे कहा कि बेटा बात इस तरह से है, बड़े ध्यान से सुननी आपने बात, बड़े ही पते की है, और ना मज़ा आया ना तो भाई आप जो मर्जी लिख देना कमेंट में, कबूल है। वैसे तो खैर आप कुछ लिखते ही नहीं, हिम्मत ही नहीं आपकी लिखने की। तो उन्होंने कहा बेटा बात इस तरह से है कि ना आज का जो दिन है ना, आज का जो दिन है हमारे, ये वो बता रही हैं कि हमारे जो पहले कोई रिलेटिव थे ना, वो इस दिन को ना बड़े अच्छे से मनाते थे। अब मुझे एग्जैक्ट तो उनका नाम नहीं याद जो उन्होंने बताया था, तो क्यों ना आज कुछ ऐसा किया जाए कि ये दिन यादगार रहे। आप अपने आगे जब बड़े होगे तो आपको ये दिन याद आएगा, और आज मैं सोचता हूँ कि वो बात बिल्कुल ठीक की थी उन्होंने, और मुझे कोई वाक़या याद रहे ना रहे, ये लाजमी याद है, इसलिए आप लोगों को आज बता रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्होंने कहा मुझे 2 प्लेट्स ला दो, खाने की प्लेट, दूसरी प्लेट नहीं। मैं प्लेट ले आया, फिर कहती हैं कि एक पेपर और एक पेंसिल भी ला दो। मैंने एक पेपर और पेंसिल भी दिया। उन्होंने ऊपर उसके ना कुछ तहरीर लिखी, अब मुझे भी नहीं वो पता कि क्या लिखा उन्होंने कहा बेटा बात अब ये है कि तुम्हारे नज़र में कौन सा रिलेटिव ऐसा है जिसके साथ तुम अगर कोई मजाक कर भी लो तो वो तुम्हें कुछ कहे ना, थपेड़े ना मार दे इनडायरेक्टली। मैंने कहा ठीक है, करना आ गया। उन्होंने कहा जी ये जो लिखा है ना ये तुमने भी नहीं पढ़ना, ये मैंने एक प्लेट में रख दिया, ऊपर दूसरी प्लेट उल्टी रख दिया, जिस तरह कि कोई सालन वगैरह नहीं बंदा कहीं लेके जाता खाना शाना मिठाई वगैरह किसी के घर। तो तुमने बस एक छोटी सी एक्टिंग ये करनी है, तुमने जिसके भी घर जाना है उसे कहना है कि जी मेरी कोई से भी पेपर कर लो, बोर्ड के कर लो, 7 तब शायद 8वीं के बोर्ड के पेपर होते करते थे, ठीक है। तो हाँ 8वीं के, क्योंकि मेरा ये था कि 8वीं में ही था, हाँ मैं तो 8वीं के, तुमने कहना है मेरे बोर्ड के पेपर हुए हैं, तो उसमें ना तुम आए हो, फर्स्ट आए हो और तुम मिठाई लेके आए हो, ठीक है। अब उस टाइम तकरीबन 11:30 12 का टाइम था। तो मैंने कहा चले सही है। आपका भाई क्या करता है, आपका भाई पकड़ता है प्लेट, ठीक है, और सोचता है कि अब किसके घर जाऊं। फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं किसी अपने दूर के रिश्तेदारों के घर जाऊं, तो क्यों ना मैं अपने तायबू के घर चला जाता हूँ। मेरे माशाल्लाह तायबू सारे इधर इकट्ठे पास पास ही घर हैं। मैं ना अपने बड़े तायबू के घर गया। अब बड़े तायबू तो घर थे नहीं, बड़ी ताई माँ थी, ठीक है, उन्हें हम पुप्पा ही कहते थे। अब वो गुस्से की बड़ी तेज़ हैं। अब जिन्हें मैं बता रहा हूँ, जो तो मेरे रिलेटिव मुझे देखते हैं उन्हें समझ आ जाएगी। वो गुस्से की बड़ी तेज़ है, और मेरी किस्मत इस तरह की, वो ना उस टाइम थी बाथरूम से वो रूम में आई, मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, मैंने जी सलाम वगैरह किया। तो अब जहाँ पे उनका रूम है ना, उससे समझ लो जितना इतना दूर बाथरूम नहीं जितना दूर किचन है, ठीक है। और थोड़ी एजिड थी वो उस टाइम भी, कोई उनका ना घुटनों का मसला था, सही से चल नहीं रही थी, ठीक है। वो उधर से चलती चलती, अब ना उन्होंने, मैंने उन्हें कहा जी मेरे नंबर आए हैं, ठीक है, फर्स्ट आया हूँ मैं या कुछ भी, मैंने उन्हें कहा तो ये मिठाई में लेके आए। वो उधर से उठी, उठ के उन्होंने कहा अच्छा अच्छा करती बात करती गई मेरे साथ, तो वो किचन में गई, ठीक है। अब मुझे खुद इस टाइम इतनी शर्मिंदगी हो रही कि अब एक बंदा उधर से पहले बाथरूम से आया है, ठीक है, उधर अभी बैठा भी नहीं है, उधर से सीधा चला गया है किचन में, तो वो क्या कहेगा कि ये क्या कर क्या रहा है मेरे साथ। बात तो सही है।
अब मैंने जब उन्हें प्लेट दी ना, तो उन्होंने प्लेट हटाई, तौबा 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 तौबा। ये मैं एंड पे बताऊंगा इन्होंने मेरे साथ क्या किया। इधर से मैं निकला, समझ मुझे आ गई थी मेरे साथ क्या होना है। मैं अगले ताइबू के घर चला गया, गुग्गो ताइबू, जिनका मैंने नाम आपको पिछली वीडियोस में भी लिया था, ठीक है। अब उनका घर बिल्कुल सामने था, उधर मैं चला गया, उधर गया। अब उधर गुग्गो ताइबू जो थे ना, शुक्र है वो खुद ही थे, तो उनके साथ थोड़ा मैं फ्रैंक भी था। उन्होंने अपना वही धोती पहनी हुई और बनियान पहनी हुई, उनकी ना दूसरी बनियानें होती थी, दूसरी होती थी हाफ शोल्डर वाली। बैठे हुए चारपी पे, हाँ भाई किस तरह आए हैं, इस तरह कहा उन्होंने। मैंने कहा ताइबू नंबर बड़े ज़्यादा आ गए थे, तो मैंने कहा आपको मिठाई दे दूँ। कहते अला ले आ फिर। अब मैं कहा नहीं ऐसे नहीं मैंने देनी, आप अपने बर्तन लाए उसमें रख के आप खाएं। ताइबू उठे जी, उठ के गए किचन में, किचन से प्लेट लाए। अब प्लेट जब लाए ना, तो उन्होंने प्लेट खोली। अब जो मेरी ताई अम्मी है ना, वो भी ऐसी चीज़ों को बड़ा अप्रिशिएट करती है, मतलब हंसी मजाक के वो ठीक है। अब ताई में भी बैठेंगे नहीं। अब जब प्लेट खुली और प्लेट के ऊपर जो लिखा हुआ था, ताई कहते अल्लू दिया पठिया तू साढ़े नाल ही मस्तियां करने लग गया है। उन्होंने एक लफ्ज कहा, जुलाई दी मस्करी मां पहनना कि तू अपने मजाक। मैं हंस के कहा ताई वो यार आप लोगों के साथ ही शुगल कर रहे हैं, मैं सामने हमसायाओं में या कहीं और चला जाऊं। तो उन्होंने कहना है ये लगे है। तो ताइबू ने ना बड़ा बड़ा इंजॉय किया। जो थी ना मेरी पहली टाइम में, उन्होंने भी कहा कुछ नहीं, मगर उन्होंने ये कहा कि यार अच्छा बड़ा तो शैतान है, उल्लू दे पठिया तो बड़ा तेज हो गया है, ये कहा। अब जो मेरी मुमानी थी ना, जिन्होंने मुझे भेजा था, उन्होंने कहा था तुमने एक दो सारी जगह जाना है और जिधर जिधर भी जाना है, उसके बाद आके मुझे रिव्यू देने के। और कुछ मैंने जाना तो उधर ही था, प्लेटें तो नहीं की थी ना। मैं जनाब बड़ा खुश गया, मैंने कहा बड़ा ही मज़ा आया मुमानी जान। उसके ऊपर लिखा हुआ था अप्रैल फूल, पेपर पे ना अप्रैल फूल लिखा हुआ था। मैंने कहा बड़ा ही मज़ा आया, ये कम अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं लोग कुछ। तो ये मेरी याद है, साथ ना शेयर कर दें। तो उस पे जनाब भी शाम हुई, ठीक है। ये 12 का वाक़या था। ये आपको पता है जो देहात वाले एरिया होते हैं या जहाँ पे ज़्यादा रिलेटिव इकट्ठे रहते हो ना, तो उनकी काम वालियाँ भी जो होती हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही होती है। वो 9 बजे इधर होंगी, 10 बजे इधर होंगी, 11 बजे उधर होंगी। पर तो बात ये लोग ज़्यादा फैला देते हैं, ठीक। अब मैं शाम को ना 5 बजे क्रिकेट खेलने गया, तो उधर सारा मैदान वो आज तूने अप्रैल फुल मनाया। मैं हैरान यार, इतनी पजीराई माशाल्लाह उन्होंने दी, तो इतनी पजीराई वो इस चैनल को नहीं दे रहे। मतलब देखते सब है, कमेंट शेयर कोई भी नहीं करता कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मगर खैर यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया, जो भी देखता है ना मुझे पता लग जाता है कि इसने देखा है। तो आप कमेंट में बताएं आज का वाकया आपको कैसा लगा। मेरे ज़िंदगी के ऐसे कई वाकयात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक तुराब भाई हैं, उनके साथ वाला वाकया, अभी वो फिनलैंड है, उन्होंने कुछ दिनों में आना है। जैसे वो आएंगे तो मेरा वादा रहा इससे भी मज़ेदार वाकया है वो, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ उन्हें बिठा के शेयर करवाऊंगा। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।